हेलो ट्रेडर्स, स्टॉक हट चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। 3 मार्च के पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ में निफ्टी को हम देख रहे हैं 22,200 के आसपास मार्केट ने ओपनिंग दी है निफ्टी में, और जो ओपनिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 22,000 के ही एक्सटेंशंस पे है। उसके कुछ देर बाद में ही मार्केट का रेजिस्टेंस है वो शिफ्ट हुआ है 22,300 से 22,250 पे, मतलब वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ है। मार्केट ने हल्का सा गैप अप देके वहाँ से ही गिरना शुरू किया है, और उसके बाद में सपोर्ट साइड में कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है 931 तक, और रेजिस्टेंस में वीक टुवर्ड्स बॉटम वाली शिफ्टिंग हुई है। मिनटों से मार्केट में गिरावट ही देखने को मिलेगी आज के दिन में। तो इस हिसाब से हम एक शिफ्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो ज़्यादा लेट न करते हुए हम यहीं से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा पहला सपोर्ट हो जाएगा 22,200 का एक्सटेंशन, जो कि 22,134 है, और सेकंड सपोर्ट है वो 22,150 का 150 वाला ले सकते हैं। वैसे OI चेंज है वो 22,000 पे है, तो येलो कलर 22,000 तक है, 22,200 से 22,000, तो इसके मिड तक मार्केट आने का कोशिश करेगा। 22,100 के एक्सटेंशन तक आने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो सबसे जल्दी आने की कोशिश करेगा 57% पे है वॉल्यूम, तो ये 22,100 का सपोर्ट ले लेते हैं। 22,026 का रेजिस्टेंस हमारा 22,200 का ही रहेगा, 22,180। इससे ऊपर मार्केट में जाने की संभावना कम लग रही है। फिर भी सेकंड रेजिस्टेंस है वो 22,228 का ले लेते हैं। कुल मिला के आज का जो पोस्ट निफ्टी का एनालिसिस है उसके हिसाब से मार्केट में एक ही अभी तक शिफ्टिंग हुई है, वो बियरिश हुई है। ऊपर की स्ट्राइक प्राइस है 22,300, वहाँ से 22,200 की साइड में शिफ्टिंग हुई है, मतलब मार्केट में बियरिश रुझान है। और सपोर्ट में भी 22,000, 21,900, 21,800 पे OI है वो 3 जगह पे खड़ा हुआ है, मतलब काफ़ी नीचे में जाके खड़ा हुआ है, तो वहाँ पे मार्केट को गिराए जाने की कोशिश रहेगी। क्योंकि रेजिस्टेंस पहले से ही वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है, और सपोर्ट है वो काफ़ी दूर में नीचे जाके खड़ा है नीचे के स्ट्राइक प्राइस में, तो चांसेस हैं साइडवेज टू बियरिश होने के। MPR एल्गो के थ्रू चल के देख लेते हैं मार्केट में आज निफ्टी ने कैसा रुझान दिया है। जो हमने एनालिसिस किया है ऑप्शन चैन के थ्रू वैसा ही मूव दिया है या फिर इससे हट के कुछ मूव दिया है। निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। तो निफ्टी ने आज के दिन में मोमेंट बियरिश ही दिया है। निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देखते हैं लगा के। हम आ गए हैं इस पे MPR एल्गो पे। तो ये देखिए 22,240 के आसपास मार्केट ने ओपनिंग दी है, और ये रेजिस्टेंस पे ही ओपनिंग दी है R2 पे ही, और R1 पे मार्केट सीधा आया है। 10 बजे तक सपोर्ट 1 तक आ गया है मार्केट। सपोर्ट 1 पे से कंसोलिडेट हो गए 12 बजे के आसपास, फिर से ये रेजिस्टेंस 1 के आसपास गया है 22,142, 160 के आसपास गया है, और वहीं पे कंसोलिडेट होके मार्केट क्लोज हो गया। मतलब मार्केट ने जैसा हमने ऑप्शन चैन के थ्रू एनालिसिस किया था वैसा ही एक्चुअल में ट्रेड दिया है। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी सेम गैप अप ओपनिंग देके 48,500 के आसपास रेजिस्टेंस 2 पे ये भी खुला है, और रेजिस्टेंस 1 पे मार्केट ने अगले 2-3 कैंडल में ही ट्रेवल कर लिया है, और सपोर्ट 1 तक आया है। 10 बजे तक मार्केट ने सपोर्ट 1
टच कर लिया था और यहीं से फिर साइडवेज होते हुए 12 बजे के आसपास फिर से मार्केट ने एक अप साइड मूव दिया है रेजिस्टेंस 1 के एक्सटेंशन तक, और उसी के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब गोल्ड का और देख लेते हैं एनालिसिस। जो फंडेड अकाउंट में हमारे साथ काम कर रहे हैं या लाइव अकाउंट में काम कर रहे हैं XAU/USD में, उनके लिए XAU/USD का भी चार्टिंग देख लेते हैं। आज क्या हाल चल रही है XAU/USD में। यहाँ पे हमें टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि कमोडिटीज़ में मूवमेंट थोड़े स्लो होते हैं, इसलिए मूवमेंट उसमें 15 मिनट्स का एटलीस्ट चार्ट लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से कैप्चर हो पाएगा। तो यहाँ पे भी मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है। कल का क्लोजिंग 2855 के आसपास हुआ है और ओपनिंग दिया है 2871 के आसपास। यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस 2 पे ओपन होके रेजिस्टेंस 1 पे आया है क्योंकि ऑलरेडी वो बेयरिश जोन में था। अब यहाँ से मार्केट ने फिर से सपोर्ट है वो वीक टॉर्च टॉप हो गया है। यहाँ पे सपोर्ट है वो टॉप की साइड शिफ्ट हो गया है। जिनको वीक टॉर्च टॉप या वीक टॉर्च बॉटम नहीं समझ में आ रहा है वो हमारे ऑप्शन चेन एनालिसिस वाले वीडियोस हैं, लाइव वीडियोस हैं, वो जाके देख लें, स्टॉकट चैनल पे अवेलेबल हैं, उनसे क्लियरिटी आ जाएगी। और वीक टॉर्च टॉप का मतलब है टॉप की तरफ शिफ्ट हुआ है और वीक टॉर्च बॉटम की मतलब बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ है, शिफ्टिंग हुई है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट था हमारा ऊपर की साइड, ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट हुआ था, तो वीक टॉर्च टॉप बोलेंगे इसको। इस वजह से रेजिस्टेंस के ऊपर में सपोर्ट दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ से 28,060 के आसपास से ये जो सपोर्ट लेके मार्केट करीब 3 बजे के आसपास शाम को उठना शुरू हुआ है। और 4:30 से जो कि न्यूयॉर्क सेशन शुरू होता है, वहाँ उससे पहले ही मार्केट ने आज भागना ऊपर शुरू कर दिया था। वैसे 8:30 में एक न्यूज़ भी थी USD से रिलेटेड, उसकी वजह से भी मार्केट 8 बजे से ही ऊपर की साइड भागना शुरू कर दिया था। अच्छा खासा मूव दिया है और वहाँ से फिर मार्केट 2892 का हाई लगाया, 98-92 के आसपास से फिर से कोशिश कर रहा है मार्केट एक ही जगह रेसिस्ट करने की और लोअर लो बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे इतना तो साफ़ हो जाता है प्राइस एक्शन से कि कल का मार्केट है वो गैप डाउन खुलेगा या फिर अगर कोस्ट टू कोस्ट खुला तो बेयरिश रुझान रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज मार्केट ने जो गोल्ड का चार्ट है उसमें गोल्ड XAU/USD के मूवमेंट ने प्रीवियस डे के हाई को भी ब्रेक करके और ट्रू ब्रेकआउट दिया है ऊपर में। अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है तो काफ़ी ऊपर जाने के चांसेस हैं, इसके 3000 प्लस टच करने के चांसेस हैं, वो कल के दिन में आसार लग सकते हैं। लेकिन अभी जो कंसोलिडेशन फेज़ और बेयरिश माहौल बना रहा है, लोअर लो ब्रेक हो रहे हैं, तो जैसे ही ये मार्केट 2883 से नीचे में क्लोज देगा उस टाइम पे फिर ये 2860 के टारगेट के लिए बॉटम की साइड में ओपन हो जाएगा और जल्दी से आपको मूवमेंट मिलने के चांसेस रहेंगे। तो अपने ट्रेड्स हैं वो अकॉर्डिंगली पूरा एनालिसिस करके प्राइस एक्शन, चार्टिंग, कैंडलस्टिक्स और ऑप्शन चेन एनालिसिस, यहाँ चारों जगह से जब कंफर्मेशन आपको मिले तभी ट्रेड में एंट्री करें, अदरवाइज़ फालतू में ट्रेड एंट्री एग्ज़िट ना करें। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमाते रहिए USDs में। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।